नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस मंच पर ध्यान ज्ञान संगम जिसका नाम है। और यहाँ पर हम सभी के एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड करते हैं। पहले हमने जीवन के रंग पत्री जी के संग कड़ी शुरू की जिसमें बहुत लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड किए कि ध्यान से कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया और कैसे पत्री जी से मिलकर उनके जीवन में परिवर्तन आया। और ऐसे बहुत सारे मास्टर हैं जो पत्री जी से मिले भी नहीं, केवल ध्यान सीख के उनका जीवन बदल गया। तो ऐसे लोगों के बहुत एक्सपीरियंसेस सुनकर हम बहुत रोमांचित हुए और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक नया हम शुरू कर रहे हैं श्रृंखला जिसका नाम है जैसी करनी वैसी भरनी। कर्म सिद्धांत के बारे में हम बहुत जानते हैं, बहुत किताबें पढ़ी हैं, बहुत सुना है, लेकिन वो कर्म कैसे मैच्योर होके परिपक्व होके हमारे फेस पर हमारे चेहरे पर आकर एकदम से लगता है और अचानक एक दिन हमें याद आ जाता है कि अरे मैंने उसके साथ बहुत साल पहले ऐसा ही किया था, इसलिए आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ऐसे कुछ अनुभव आपके साथ हम साझा करेंगे, कुछ मास्टर्स जिन्होंने उस चीज को अपने जीवन में अनुभव किया और ये बिल्कुल सटीक उनके सामने ये लाइन आई, जैसी करनी वैसी भरनी। नहीं तो हम रोते रहते हैं कि मैंने तो ऐसा नहीं किया, फिर मेरे साथ इतना क्यों हो रहा है, मैं तो इतनी मेहनत करती हूँ, इतना ध्यान करती हूँ, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन कुछ भी अनायास नहीं होता, जैसा करते हैं वैसा भरना ही पड़ता है, कोई छूट नहीं है। तो आज हमारे साथ दिल्ली से काजल टेरी जी हैं जो पेशे से प्रोफेसर हैं, पढ़ाती हैं। और आज हम उनसे जानेंगे कि उनके जीवन का कोई ऐसा अनुभव जहां उन्हें इस बात का एहसास हुआ हो, दिल की गहराई से अनुभव हुआ हो कि अरे ये तो मैंने उसके साथ किया था, इसीलिए मेरे साथ हुआ। तो आइए काजल टेरी जी के साथ इस शो की शुरुआत करते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। आइए काजल जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे मंच पर आने के लिए और समय देने के लिए। नमस्ते मैम, थैंक यू सो मच इस मंच पर बुलाने के लिए और इस श्रृंखला के लिए। आपको वो एपिसोड याद आया कि मैंने आपको कॉल किया था, तो ये बहुत सुंदर बात है। तो दोस्तों, मैम ने अपना सेशन स्टार्ट करताल में लिया था, कॉज एंड इफेक्ट पर। हमने सभी कर्मा की सीरीज सुनी है, पढ़ी है, इतनी किताबें पढ़ ली और ऐसा हमको लगता भी है कि हमको बात पूरी तरह से हमारे अंदर उतर चुकी है, हम समझ चुके हैं, हम अपनी लाइफ में उतार भी चुके हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता नहीं है, हम तब भी हमारा जो आचरण है उसमें वो पूरी तरह से नहीं उतर के आई होती है चीज। तो कई बार हमने सोचा होगा कि हमको लगता है किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, गलत नहीं बोलना, फिर भी मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाता है। तो उस दिन क्या हुआ कि मैम को सुना तो वो ऐसा लगा कि इतनी शक्ति थी वो जो अपना वक्तव्य दे रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो बोल रही, ऐसा लगा था उनके द्वारा बात कही जा रही है और ऐसे ठां करके लगता है ना कुछ, तो मुझे एक एक वर्ड उनका लग रहा था। तो मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने उनके साथ शेयर किया, उनको उसी वक्त कॉल किया उनको बताने के लिए कि उन्होंने एक आदमी का एपिसोड शेयर किया था जिसको कि नौकरी से बाहर निकाल दिया गया था और उसको इस उम्र में कहीं पर नौकरी नहीं मिल रही थी। अब बड़ी उम्र का हो चुका था, 50 साल के करीब के होंगे शायद, मुझे एग्जैक्ट उम्र याद नहीं है। तो नौकरी नहीं लग रही थी, सोच रहे थे कि मैंने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। तो उन्होंने जस्सी मैम को फोन किया कि आप कर्मा पे इतना बोलते हो, मुझे बताओ मैंने तो किसी के साथ गलत नहीं किया। तो जस्सी मैम ने कहा देखो मैं आपको बस ये बता सकती हूँ कि आपने कभी किसी की नौकरी आपकी वजह से गई है क्या। तो उन्होंने सोचा होगा थोड़ी देर, तो उनको याद आया कि जब वो जवान थे, 24-25 साल के होंगे या उससे मतलब आसपास ही होंगे, तो उस पॉइंट पे उन्होंने उनके जो बड़े उम्र के एक एम्प्लॉय थे उनके अगेंस्ट इन्होंने बहुत जाकर बोला था। इतना बोला था कि उनकी नौकरी चली गई थी। और आज जब ये 50 अपने 50s में आ गए हैं तो इनके साथ भी यही हो रहा था। तो ये होते ना फ्रेंड्स, एक पल में आप एनलाइटन हो जाते हैं। ये भी हमारी अच्छी किस्मत है कि हमको याद आ जाता है कि किसी ने आपको ये बात बताई हो और आपको याद आ गया हो कि अच्छा मैंने भी तो ऐसा किया था। तो वहीं पर वो चीज रिजॉल्व होनी शुरू हो जाती है, पहला स्टेप हो जाता है उसको रिजॉल्व होने का। मैम ये बात बता रही थी और देखिए कैसे वो बोलते हैं ना, पत्री सर बोलते थे जोत से जोत जलाने का काम होता है। तो ये वहां बता रही है और वो सुन के मुझे अपनी लाइफ का याद आ गया कि जब मैं अपने 20s में थी
और मुझे एक स्कूल का इंस्पेक्शन करने के लिए भेजा गया था। तो मैं मेरी पोजीशन बहुत ताकतवर थी उस पॉइंट पे, और एक लेडी थी जो मुझे बहुत बेचारी सी लग रही थी, लेकिन हम सब फ्रेंड्स मिलके उसका एज अ टीचर मजाक उड़ा रहे थे कि बोलना भी नहीं आता, इंग्लिश भी नहीं बोलनी आती, पढ़ाना भी नहीं आता ढंग से, ऐसे टीचर रहेंगे स्कूल में तो ये स्कूल कैसे चलेगा। ये हम आपस में बात कर रहे थे। मेरी फ्रेंड ने तो यहाँ तक ये भी मजाक किया कि वो उसकी रिपोर्ट ऐसे लिखने का ड्रामा कर रही थी उसके सामने, ये भाई दिखाई, वो और डरती जा रही थी, उसकी और ज्यादा वो नर्वस होती है। हम लोग 20s में थे, अर्ली 20s में थे, तो हम वैसे ही नशे में चूर ही होंगे उस टाइम पर। तो वो मैम ने ये एपिसोड सुनाया और मुझे एकदम से याद आया कि मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सारी डिग्रियां होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन धक्के खाए। मैंने नौकरी बरकरार रही, लेकिन जो मैं जिस पोजीशन में मुझे होना चाहिए था वो मुझे नहीं मिली। तो मैं सोचती थी कि ये लोग गंदे हैं, इनको समझ नहीं है कौन टैलेंटेड है, किसके पास क्या टैलेंट है, ये मैं सोच रही थी। लेकिन जब मैम ने ये बात बोली तो मुझे याद है कि हाँ, मैंने भी तो अपने 20s में उस लेडी के साथ किया था मेरी, और वो शाम को हमारे पास आई भी थी। जैसे होता है ना, किसी को थोड़ा मक्खन लगाने जाते हो, कोई आपकी गंदी रिपोर्ट लिख रहा है, कुछ मक्खन लगाने जाते हो, तो वो हमारे पास शाम को अपने हस्बैंड को लेकर भी आई थी। तब मालूम नहीं वो कितनी मजबूरी में रही होगी, कितना उसको 5-10 हजार की सैलरी मैटर करती होगी, वो मुझे उस पॉइंट पर समझ बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि अपना तो ये था कि ये तो डिजर्व ही नहीं करते लोग, ये मेरा एटीट्यूड था उस पॉइंट पे, ये तो डिजर्व ही नहीं करते, यहाँ पे कैसे हैं। तो वो 8-10 हजार की मुश्किल से उसकी सैलरी थी, और मेरी वजह से शायद पता नहीं उसको बाद में उन्होंने रखा भी कि नहीं रखा, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो राजस्थान का एक स्कूल था। लेकिन उसका फल मुझे जो मैम को सुनकर समझ आया, वो मुझे एकदम से याद आया कि मैंने इस लेडी के साथ गलत किया। मैं किसी को क्या दोष दे रही हूँ कि मैं अभी तक एसोसिएट, जैसे हमारे रैंक होते हैं ना, तो मैं अभी तक ऊपर नहीं गई। अपने मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मुझे इस समय तक एसोसिएट प्रोफेसर हो चुका होना चाहिए था, मेरी सैलरी में एक बहुत बड़ा जंप आ चुका होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। और आज मुझे समझ आ गया कि वो क्यों नहीं हुआ। इस एपिसोड को देखकर ही मेरी आंखें खुली कि मैंने ही इस कर्म को मैंने सब भोगना था मुझे, और ये समझ आनी कि हाँ, आपने किसी के साथ गलत किया है। तो ये मुझे वो मैम की पूरा जो कॉज एंड इफेक्ट का था उसको सुन के समझ आया। पर अब मुझे ये भी अभी तक भी नहीं मालूम कि मैं इसको अंडू कैसे कर सकती हूँ। मतलब मैं उस लेडी को ना जानती ना पहचानती, कितनी 30 साल पुरानी, 30 तो नहीं 20-22 साल पुरानी बात हो गई, और मुझे तो किसी से उस सब चीज से मैं बिल्कुल ही हट चुकी हूँ। तो मैम क्या इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं इस कर्म में? इसका वही है, फॉरगिवनेस है, और आगे से हम दूसरों की हेल्प करें, वो लेसन सीख लें। और जब हम लेसन सीख लेते हैं, कुछ चीजें हम लाइफ में ऐसी कर जाते हैं जो समझ ही नहीं आती रिजॉल्व करनी कैसे है। तो कई बार हम दूसरा रास्ता ले सकते हैं कि अब हमें समझ आ गई, हमने लेसन सीख लिया, अब हमारे से जिसकी मदद होती है कि पवित्र हृदय से मदद करें, और उस बात के लिए उस सोल से माफी मांगे, क्षमा मांगे कि हमसे भूल हुई है। ये सब लेने देने के संबंध होते हैं, और हम ऐसी चीजें सोल खुद प्लान करती है सीखने के लिए, क्योंकि जब तक हर्डल्स नहीं होते ना, हम सीखते नहीं। तो उसके बारे में ज्यादा ना सोचें, वो याद आना ही बहुत बड़ी बात है। तो ये समझो कि शुरुआत हो गई है उस चीज को ठीक होने की। तो उसका इफेक्ट जैसे जैसे आप ध्यान करोगे और आप उस चीज को दिल से महसूस करोगे, तो आपको अपने आप उसका रिजल्ट अपने जीवन में दिखाई देगा। और ऐसा तो मेरे साथ तो बहुत ही ऐसे एपिसोड हुए हैं जहां मैं क्षमा भी मांगी, लेकिन मैंने दिल से नहीं मांगी, बुद्धि से मांगी कि हाँ ठीक है, मुझसे गलती, मुझे क्षमा कर दो, लेकिन उसका असर नहीं दिखा। और जब मैंने उस दर्द को महसूस किया, उस सिचुएशन में मुझे नेचर ने डाला कि देख अब कितनी दर्द होती है ऐसा होने से, तब जो मैंने क्षमा मांगी ना रो रो के, वो क्षमा ही अलग थी। और उसी क्षण उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया,
और उसका असर मेरी हेल्थ पे इमीडिएट दिखना शुरू हो गया, इम्प्रूव होनी शुरू हो गई, जो कोई किसी भी तरीके से इम्प्रूव नहीं हो रही थी। तो ये सब कुदरत का खेल है। हम अब प्रोसेस को, ध्यान को ट्रस्ट करें, मास्टर्स को ट्रस्ट करें, और जब हम दिल से उस चीज को स्वीकार करते हैं कि हाँ मैंने इतना गलत किया, तो अपने आप रास्ते बनने लग जाते हैं। तो थैंक यू आप बोल काजल। रहे हो तो मुझे ये बात याद आ रही है कि अभी मैंने कुछ ही दिन पहले अपनी पुरानी वाली मेड का एक एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करी थी। यस। वो तो एक मतलब एक निशुल्क मतलब सेवा वाला भाव से ही कि भाई मैं आपको मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। उसके पास पैसे नहीं थे किसी को ट्यूशन देने के, हालांकि 500 रुपए देने थे उसको ट्यूशन के, लेकिन मैंने कहा मैं करा देती हूँ। तो आई होप कहीं भी रिजॉल्व हुआ हो थोड़ा बहुत। यस, लेकिन जब आप भूल ही जाओगे ना इस बात पे कि मैंने वो रिजॉल्व करने के लिए हेल्प करनी है, तो अपने आप चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। हमें किसी भी ये चीज अभी को अभी याद पकड़ आया। के नहीं बैठना। यस, बस करते जाना है, जहां जिसकी हेल्प कर सकते हैं बिना कुछ वापसी की अपेक्षा किए हेल्प करते चले जाएं। वो कहते हैं ना, बीज, वो कोई संत थे, तो वो क्या करते थे, बीज की पोटली लेकर चलते जाते थे रास्ते में, और दोनों तरफ बीज बिखेरते जाते थे। तो लोग उनसे पूछते थे ये क्या करते हो, तो उन्होंने कहा जब ये अंकुरित होंगे, मैं तो नहीं देखूंगा, लेकिन जब ये फूल खिलेंगे, जब ये फल लगेंगे, तो कितने लोगों को उसका फायदा होगा। तो हमारा काम है हम बीज डालते चले जाएं, जब वो फलेंगे फलेंगे। तो इसीलिए कर्म सिद्धांत सृष्टि को चलाने के लिए नेचर ने बनाया, कि हम समझें। तो मैम मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जैसे कि मुझे सच में ये लगता था कि वो लेडी सच में इनकॉम्पिटेंट थी, तो क्या मुझे नहीं बोलना चाहिए? देखो, हम जो दिखाई देता है ना उसको देख के फैसले करते हैं, दिल से नहीं हम जुड़े होते। जब आप दिल से जुड़ते हो ना, अपने अंदर की आवाज सुनते हो, फिर आपको सही फैसला करना आता है। लेकिन उस समय जवानी के जोश में हमें ये सब चीजें नहीं पता चलती हैं। ये सब चीजें ना 40s के बाद आके याद आनी शुरू होती हैं, थोड़ी मेच्योरिटी आ जाती है सब। तो इट इज ए पार्ट ऑफ लर्निंग। इसमें ज्यादा रिग्रेट करने की, ज्यादा दुखी होने की, रोने की जरूरत नहीं है। इट ऑल इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। इसके धागे कहीं पीछे और पीछे भी जुड़े हो सकते हैं, पिछले जन्मों में भी। तो इसलिए ज्यादा गहराई में नहीं जाना, बस इतना है, जैसा करते हैं वैसा आता ही आता है। अब आपको पता चल गया, अब आप नया क्रिएट नहीं करोगे, बस यही आपकी अचीवमेंट। हाँ जी मैम। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू। क्योंकि थैंक यू। देखो, अनुभव ही असली ज्ञान है, बाकी तो उधार का ज्ञान है। और जब अनुभव से कोई चीज सीखते हैं ना, फिर वो हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाती है। अब आपको किसी के बारे में बात करने से पहले 10 बार सोचोगे कि पता नहीं उसकी स्थिति क्या है, मेरे एक कमेंट से क्या हो जाएगा। तो वो चीजें, जैसे हमें एक बेलगाम घोड़े को लगाम लगानी आ जाती, तो वो चाबुक खाए बिना नहीं आती। चाबुक खाने से ही आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस साझा किया।